नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में अक्टूबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग कैसे बनता है। गोचर में देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनने पर, शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। ये इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब जीवन भर मिलता रहेगा। और ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। ये राजयोग 54 घंटों के लिए बनता है। बहुत से दर्शकों ने कमेंट किया है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा। आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करना हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या इस तरह का कोई अन्य शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात और बता दूं कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए और जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने तो उसका पूरा लाभ उठाएं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। अक्टूबर 2022 का महीना आपके जीवन में नया सवेरा लेकर के आ रहा है। सितंबर में आपके जीवन में जो जो कठिनाइयाँ आई थीं वो सब दूर हो जाएंगी अक्टूबर के महीने में। इस पर अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो वृश्चिक राशि के राशिफल पर एक वीडियो अपलोड किया है मैंने, उसको आप देख लीजिएगा। धन की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि लाभ के भाव में शुक्र और बुध का गोचर है। बुध यहाँ अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और 11वें भाव में बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र का गोचर अक्टूबर माह में पूरी तरह से धन वर्षा करने वाला होगा, क्योंकि 18 अक्टूबर तक शुक्र लाभ के भाव में और 18 अक्टूबर के बाद अपनी ही राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो ये समय आप अपनी अधूरे सपनों को, अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। जो डेट्स मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ उन डेट्स पर अगर आप कोई प्रयास करते हैं तो सफलता के प्रबल योग बनेंगे, सफलता मिलेगी।
खास करके धन के क्षेत्र में जो समस्याएं आ रही थीं, स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं आ रही थीं, वो समस्याएं तो दूर होंगी ही होंगी। तिजोरी भरेंगे शुक्र बुध और देवगुरु। साथ ही साथ छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु और बुध का कुशाग्र योग बनेगा, जिससे कि आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। सोचने की, समझने की, लिखने की, पढ़ने की, बोलने की क्षमता बढ़ेगी। और आपको आपके राशि के स्वामी मंगल छठे भाव में, छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता भी मिलेगी अक्टूबर के महीने में। अगर आप खास करके आर्मी, एयरफोर्स या मिलिट्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। ये तो स्थिति एक समरी के रूप में अक्टूबर 2022 की रही। अब बात करते हैं उन डेट्स की जब आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बनेगा और आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं गज केसरी राजयोगों की डेट्स के बारे में। अब आप डेट और टाइम नोट कीजिए। 8 अक्टूबर प्रातः 11:23 11:23 AM चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। चंद्रमा देवगुरु के साथ पंचम भाव में गोचर करेंगे और गज केसरी राजयोग बन गया। इसी के साथ साथ चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी और चंद्रमा पर बुध की दृष्टि पड़ेगी, तो शुक्र और बुध के द्वारा भी गज केसरी राजयोग बना। तो इस तरह से 8 अक्टूबर की डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि डबल गज केसरी राजयोग बन रहा है, देवगुरु के द्वारा भी और शुक्र और बुध के द्वारा भी। तो धन प्राप्ति की दिशा में कोई भी कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो पूरी सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये समय। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर अभी तक अगर अनिर्णय की स्थिति बन रही थी, तो अब आप ये तय कर पाएंगे कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, और उस क्षेत्र में आप कार्य शुरू कर देंगे। पढ़ाई में मन लगेगा। देवगुरु और बुध के दृष्टि संबंध से बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। इंटेलिजेंस पावर, मेंटल पावर, मेमोरी पावर, ग्रेस्पिंग पावर बढ़ेगी। पंचम भाव त्रिकोण का भाव है और नवम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। तो भाग्य भाव और नवम भाव, पंचम भाव और नवम भाव दोनों ही त्रिकोण के स्वामी जब एक साथ युति बना रहे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। खास करके कैरियर को लेकर के आपके प्रयासों को बल मिलेगा, भाग्य भी साथ देगा। संतान के लिए आप कुछ नया करना चाहते थे, कर पाएंगे। अपने बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में कराना चाहते थे या उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते थे, तो वहाँ भी सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र जो हैं वो विदेश भाव के स्वामी हैं। बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 8 अक्टूबर के बाद जो अगली डेट है वो है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा रात्रि 10:28 पर। इसका मतलब ये है कि 18 और 19 अक्टूबर दोनों ही डेट्स आपके लिए विशेष महत्व रखेंगे, क्योंकि चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर करेंगे। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी ही राशि है, देवगुरु की उच्च की राशि है, और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से गज केसरी राजयोग बनेगा अगले 54 घंटों के लिए। इन 54 घंटों में भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। कार्य में जो रुकावट आ रही थी वो खत्म होगी। नया कार्य व्यवसाय भी आप शुरू कर सकते हैं। और चंद्रमा की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, नए नए इनोवेशंस आपके माइंड में आएंगे। कार्य क्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी, काम में मन लगेगा,
और चूंकि इस समय भाग्य पूरी तरह से आपके साथ होगा तो आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। यात्रा देशाटन के लिए आप जा सकते हैं। धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम भी आपके घर में आयोजन हो सकता है और बॉस और पिता से संबंधों में भी सुधार लाने के लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। अगली डेट है 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को रात्रि 8:10 पर 8:05 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में, और बुध के साथ युति बनेगी। 22 अक्टूबर को शुक्र का गोचर 12वें भाव में हो जाएगा। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। 11वां भाव लाभ का होता है तो आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक शुरुआत कर सकते हैं आप इस समय। जैसे कोई प्लाट या प्रॉपर्टी का सौदा करना है, मकान बनवाने की शुरुआत करनी है, बच्चों की शादी ब्याह करने हैं, ये सब आप शुरू कर सकते हैं। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और अपने नेटवर्क की मदद से आप प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करेंगे। और चूंकि बुध भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और बुध की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जो जातक आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। नए व्यापार व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से मन में शांति रहेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, ध्यान लगेगा और कुशाग्र योग बढ़ने से आपको सफलता मिलेगी। अगली डेट है 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:31 6:31 AM चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में होगा। चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, गज केसरी राजयोग बन गया। यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से चंद्रमा आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे, नया निखार आएगा आपके व्यक्तित्व में। चूँकि चंद्रमा बहुत ही सौम्य और शुभ ग्रह हैं और चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव था वो दूर होगा, विवाह के योग बनेंगे। लव रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम थी वो भी समाप्त होगी और पार्टनरशिप में व्यापार है तो उसको आप नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, क्योंकि आपकी वाणी में माधुर्य होगा और वाणी के बल पर ही जीवन की आधी समस्याएं समाप्त की जा सकती हैं। वाणी के कारण ही आधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और वाणी के कारण ही समस्याएं समाप्त भी हो जाती हैं। खास करके वो जातक जो वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे कि शिक्षक हैं, वकील हैं, काउंसलर हैं, ज्योतिषी हैं, धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, ऐसे सभी जातकों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और अपने भव्य व्यक्तित्व के बल पर अपने कार्य पूरे कर लेंगे। चंद्रमा मन है और चंद्रमा आपकी इच्छाओं को, सपनों को रिप्रेजेंट करता है, तो इस समय आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से अक्टूबर के माह में किन किन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बन रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा हो गई है। आप इसका लाभ उठाइए, किसी भी डेट पर एक अच्छे कार्य की शुरुआत कीजिए और देखिए उसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है और इसका और भी ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप देवगुरु का उपाय जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह
भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है। शिक्षा अच्छी मिलती है। गुरु की कृपा रहती है। धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की। और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।